इन तस्वीरों ने दिल्ली तक हड़कंप मचा दिया है। बात सिर्फ चंद्रबाबू नायडू, डी के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी एक साथ एक मंच पर हैं। एक साथ एक मंच पर आने तक बात सीमित नहीं है, बल्कि नायडू के उस बयान की भी चर्चा हो रही है जिसमें क्या आने वाले भविष्य की राजनीति का कोई संकेत छिपा है। क्या वाकई में राहुल गांधी कोई बड़े प्लान को अंजाम देने वाले हैं? और इस प्लान की भनक क्या मोदी अमित शाह को लग गई है? अपने सबसे भरोसेमंद में से एक डी के शिव कुमार को राहुल गांधी ने क्या किसी मिश्रण पर उतारा है? और क्यों मोदी शाह के सपने को यह तस्वीरें हिला रही हैं? चंद्रबाबू नायडू ने मंच से एक बात कही, क्या उस पर अब चर्चा होनी है? क्योंकि बात क्या है वो हम आगे आपको बताएंगे, मगर सबसे पहले चंद्रबाबू नायडू, डी के शिव कुमार और रेवंत रेड्डी, एक बात कॉमन है, जानते हैं क्या? तीनों दक्षिण के 3 बड़े राज्यों के सीएम हैं। अनकॉमन क्या है? डीके और रविंद्र रेड्डी एक पार्टी के नेता हैं, यानी कि कांग्रेस के, लेकिन चंद्रबाबू नायडू मोदी अमित शाह के दोस्त हैं, यानी जो कल तक मोदी की सबसे बड़ी बैसाखी हुआ करती थी, मगर अब नहीं है। ऐसे में मोदी के सहयोगी कांग्रेस के मंच पर, यानी कुछ तो ऐसा हुआ है कि डी के शिव कुमार के बुलावे पर दौड़े चले आए चंद्रबाबू नायडू। और ऐसे कार्यक्रम में, जो कांग्रेस की सरकार का कार्यक्रम था दक्षिण भारत में, ये 3 राज्य सबसे ताकतवर नेता, चाहे आप बात कर लीजिए आंध्र प्रदेश के सीएम चंद्रबाबू नायडू की, तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी की, या फिर कर्नाटक के संकट मोचक, या फिर यूं कहिए कि कांग्रेस के संकट मोचक डी के शिव कुमार राहुल गांधी के खास, तीनों एक साथ एक मंच पर मुस्कुराते हुए, हाथ मिलाते हुए दिखाई देते हैं। यानी जिस वक्त अमित शाह एक के बाद एक पार्टियों को तोड़ रहे हैं, एक के बाद एक सांसदों को बड़े बड़े ऑफर दिए जा रहे हैं, इस तरह के आरोप लग रहे हैं, तब ठीक उसी वक्त जो कल तक मोदी जी की सबसे बड़ी बैसाखी रहे, चंद्रबाबू नायडू वह मेहमान थे और डी के शिव कुमार मेजबान थे। आखिर क्यों आए ये तीनों एक साथ एक मंच पर, और क्यों चर्चा हो रही है राहुल गांधी की कोई प्लान तैयार कर रहे हैं? खैर, मौका तो था 3 राज्यों के लाखों किसानों की जीवनदायिनी तुंगभद्र नदी का, जिसके अगस्त के 204 में भारी बाढ़ आई थी। तब उस दौरान तुंगभद्र बाढ़ का 19 गेट जो है वो लगभग टूट गए थे, बह गए थे। मगर अब हकीकत क्या है? जो मौजूदा हालात हैं, जिस तरह से नीतीश कुमार को अमित शाह ने किनारे लगाया, जिस तरह से नायडू की सियासी हैसियत को एक झटके में खत्म कर दिया, इसीलिए यह मेल मुलाकात मंच पर कहीं कोई बड़ा सियासी संदेश तो नहीं है। अब आयोजन कर्नाटक में हो रहा था, इसलिए डी के शिव कुमार ने अपने मंत्री को, जी हां, पर्सनली अपने मंत्री से कहा, जाइए चंद्रबाबू नायडू को इनविटेशन देकर आइए। फोन पर बात नहीं हुई, और फिर उसके बाद जो स्वागत सत्कार हुआ चंद्रबाबू नायडू का, वह इतने खुश हुए कि उन्होंने कार्यक्रम में भाषण देते हुए रेवंत रेड्डी और डी के शिव कुमार की तारीफों में कसीदे कर दिए। यानी बीजेपी के सहयोगी, टीडीपी के सबसे बड़े नेता अब कांग्रेस नेता की तारीफ कर रहे थे। सीएम रेवंत रेड्डी की तारीफ में मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू ने कहा कि मैं रेवंत रेड्डी से प्रभावित हूं, वो तेलंगाना के अधिकारों से कोई समझौता नहीं करते, भले ही पुराने दोस्त हैं। सुनिए, जरा सुनिए क्या कह रहे हैं नायडू, और फिर उसके बाद मैं आंकड़ों के खेल को आपको समझाऊंगा कि आखिरकार नायडू कोई संदेश दे रहे हैं गुजरात रॉबी को, उस पर भी आएंगे। लेकिन सुनिए नायडू कह क्या रहे हैं। देव कुमार इज वेरी इफेक्टिव एंड डायनेमिक, वेरी पॉजिटिव। I appreciate him, Revanth Red, also very dynamic, but he won't compromise Telangana rights. I am also impressed about it, but we have to protect our interest. Finally, we have to work together for building this great nation, so I am very happy today. तो क्या चंद्रबाबू नायडू गुजरात लॉबी पर भड़के हुए हैं? चंद्रबाबू नायडू, आप अच्छी तरह से जानते हैं, चंद्रबाबू नायडू की एक पहचान है, वो हार्डकोर बारगनार है। जब तक फायदा रहता है तब तक साथ निभाते हैं, वरना फिर पलटी मार जाते हैं। और वैसे भी मौजूदा हालात क्या है? अगर मौजूदा हालात को देखें तो नीतीश कुमार की हालत देखकर वैसे भी नायडू अलर्ट मोड पर आ चुके हैं।